हाय गाइस, अब हम फिर से खेलने आए हैं गेम। चलो अब देखते हैं। उधर नेहा अब भी चुपचाप सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि घर में जो दिखाई दे रहा है सच्चाई शायद अब तो अब देखते रहो। और इसी तरह घर में गलतफहमी डर गई, रिस्पॉन हो गई क्या? डर जाते हैं लोग ऐसी रिस्पॉन। साली ओह माय गॉड, मैं भी मार लेता, इसने भी मारा। की तरह जल्दी उठी और पूरे चलो में नाश्ता और सब्जी बनाने लगी। अब चलो इसके मारते हैं। मेरा सोनाली सब्जी बनाकर दूसरे काम के लिए रसोई के बाहर चली गई। तभी काव्या धीरे धीरे इधर उधर देखने लगी। उसने चुपके से एक चम्मच भरकर लाल मिर्च सब्जी में मिला दी और उसे अच्छी तरह चला दिया। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे खड़ी नेहा जल्दी चलना पड़ेगा, ये इसको मारना है। चल चुड़ैल, चुड़ैल तो कहीं और भाग रही है। दोस्तों मेरा हैंड देखो एक बारी, और कैसे तुरंत अपने मोबाइल में पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अबे साइड हटे। मुझे उसको पकड़ना है, तेरे काम के लगू क्या मैं? भाई बहुत अच्छी आ रही है। अरे वो कहाँ गई चुड़ैल? क्यों है? हाँ भाई यार ये तो घर बनाने गई। सोनाली, तुम्हें नमक मिर्च का भी अंदाजा नहीं मिलता क्या? हेलो ब्रो, हेलो। लेकिन माँ जी, मैंने तो बिल्कुल सही मिर्च डाली थी। हाय बड़ी भाभी, आप खाना बनाती कैसे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर भी शक होने लगा। उसी दिन दोपहर में नेहा काव्या को एक कैफे लेकर गई। आज अचानक कॉफी पिलाने का मन कैसे हो गया? नेहा ने मोबाइल निकालकर वीडियो चला दी। के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई? शमाइला मरे जा रहा है ये लड़की। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सैड है। एक शर्त है। ओके कैसी शर्त? अगर तुम ले खा ले, मानोगी तो ये वीडियो हमें ये ले खा ले। ठीक है, मैं मान जाऊंगी। बस इतना करो कि तू खा आराम से। मजबूर बनाओ और बड़ी भाभी। चलो मैं आ गया उसको मारने। ये मेरी है, ये तो मेरी है। दोनों हंसने लगे। शाम को घर पहुंचते ही काव्या ने अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, यार चुड़ैल आ गई। क्या हुआ बेटी? यहाँ पे सब पता चल गया। क्या? चलो मैं अभी ब्लॉग बना दूँ क्या? कोई चिंता की कोई बात नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि सोनाली की कोई इज्जत ही ना बचे। तभी बाहर खड़े अनिल को कुछ बातें सुनाई देती हैं। आखिर ये लोग सोनाली से इतनी नफरत क्यों करते हैं? लेकिन अनिल अभी भी चुप है। बिल्ड द टावर का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। या गिरी हो मत। हाँ करने के लिए भी सोनाली ने बहुत मेरा ब्लॉक टावर तोड़ दिया आपने। इतना मुश्किल से बनाया था मैंने। एक हिस्सा जला दिया। अभी आपका वॉइस कैसे आ गया? कुछ देर के बाद साड़ी देखकर सुष्मिता चौंक गई। मैं छोड़ूंगा नहीं, मारा। लेकिन मैंने तो हो गया। एक बार फिर दोष सोनाली पर आ गया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सोनाली कोई भी काम करती लेकिन किसी न किसी तरह वो बिगड़ जाती। सुष्मिता ने सोनाली को बुलाया। चलो बेटा आओ, मैं दिखाऊंगा। खेला तुम्हारी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। हमारे बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है। अगर आपको यूट्यूब अरे मैं ही उड़ रहा हूँ। घर काव्य संभालेगी, तुम बुटीक और शोरूम संभालो। ठीक है माँ जी। ये सुनकर नेहा मनी मुस्कुराने लगी। हम वहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। तभी काव्या भी बोली, माँ जी अगर समय मिले तो मदद कर दिया करूँगी। हाँ बेटा जरूर। अब सोनाली पूरा ध्यान डिजाइनिंग पर देने लगी। लेकिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। अगर ये ऑर्डर समय पर पूरा हो गया तो कंपनी की बहुत तारीफ होगी। हर तो काम में नहीं आया। ड्रेस तैयार कर दी। रात को सब घर चले गए। आधी रात को काव्या चुपके से नेहा से चाबी लेकर शोरूम ऑर्डर कैसे पूरा होता है? उसने ड्रेस के कुछ हिस्से काट दिए। अगले सुबह सोनाली शोरूम पहुंची तो ड्रेस देखकर हैरान रह गई। ये भगवान, ये किसने किया? लेकिन उसने हार नहीं मानी।
समय कम है लेकिन मैं इसे ठीक कर लूंगी। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने ड्रेस फिर से तैयार कर दी। क्लाइंट आए और ड्रेस देखकर खुश हो गए। वाकई कमाल का काम है। धन्यवाद। क्यों बड़ी नेहा नाराज हो गई? वो बचपन और सावधानी रखूंगी। कुछ दिन के बाद काव्या ने शोरूम की एक मशीन भी खराब कर दी। फिर भी सोनाली किसी तरह काम संभालती रही। कुछ समय के बाद क्लाइंट शादी के लहंगे का। अरे मैं तो कोई हैक भी नहीं कर रहा। देखिए, हमें आपकी डिजाइनिंग पर पूरा भरोसा है। शादी का सबसे महत्वपूर्ण काम आपको सौंप रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सोनाली ने पूरी मेहनत से लहंगा Who's तैयार किया, that? लेकिन बाद में लहंगों में भी किसी ने छेड़खानी कर दी। क्लाइंट नाराज हो गया और शिकायत अब मुझे तो अपना आखिर ये फील्ड सब भी बार-बार क्यों हो रहा है? सोनाली, तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? माँ जी, मुझे सच में हर बार अपनी माँ को फोन करके बताती रहती। कई बार अनिल की बातें सुन लेती। अब तो मामला बहुत गंभीर है। बहुत हुआ। आखिर एक दिन अनिल अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा। अब मैंने ब्लॉक कर दिया। हम तू फ्रेंड नहीं बने। अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। अनिल ने पूरे घर का माहौल देखा। उन्हें सब कुछ सामान्य नहीं लगा। कुछ देर के बाद वो सोनाली को कमरे में सच बताओ बेटा, क्या बात है? पापा, पता नहीं क्यों मेरे हर काम में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। कभी घर में ये मेरे साथ करोगे, हाँ भी करूँगा। जाके बाहर निकलकर अनिल ने पुष्पा से भी बात की। रिपोर्ट पुष्पा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी बहुत सीधी और 50 का मेहनती ही। है। बस यही जानना था। एक दिन से अब तो उसकी अच्छाई जरूर दिखाई देगी। ये सुनकर अनिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उनके मन में अब भी कई सवाल थे, जिनके जवाब उन्हें जल्दी मिलने वाले थे। अब लगभग हर दिन यही होने लगा था। सोनाली चाहे घर का काम करे या बुटीक का, किसी न किसी निकाल दी जाती। वो सुबह से रात तक मेहनत करती, लेकिन तारीफ की जगह उसे केवल पहले जो मैंने क्या करना चाहिए? ओ कैसे? ऐसे ही लगाना चाहिए पहले, है ना? इसके ऊपर ऐसे कर दो। देखो पहले है ना क्या करना है, फिर ऐसे ये ऐसे कर देना है, ठीक है? अब मैं फिर से दिखाता हूँ। पहले क्या करना है, फिर ऐसे ये इसको दबा देना है और ये ऐसे कर लेना है, ठीक है? इस वाले बम को नहीं दबाना है, बस तुम सीधा ऐसे करना है। ले बच्चा, मजा आया। अब देखो मैं आपको इंग्लिश बताता। रोटेट दिस बॉम्ब एंड फ्लाई दिस बॉम्ब। फ्लाई दिस बॉम्ब। पड़वाली, ओ मेरा वाला। मैं लैग हो रहा हूँ। एक दिन बुटीक से लौटने के बाद सुष्मिता ने सोनाली को अपने पास बुलाया। मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता। हमने सोचा था कि तुम डिजाइनिंग में इतनी अच्छी हो तो घर और कारोबार दोनों अच्छे से संभाल लोगी। कोशिश करती हूँ। कोशिश से क्या होता है, न घर संभालना है ना बुटीक। हर दिन कोई ना कोई शिकायत आ जाती है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती। बस बहू, अब बहाने मत बना। सोनाली चुपचाप वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ नेहा भी आए दिन अपनी माँ के कान भरती रहती थी। मम्मी देखो ना, बड़ी पापी कैसी है। मुझे तो लगता है कि उनकी वजह से ही घर और बुटीक दोनों का नुकसान हो रहा है। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है। पहले बुटीक कितना अच्छा चल रहा था, अब वो शिकायत आती है। कभी ड्रेस खराब, कभी ऑर्डर लेट, कभी मशीन खराब। सच कह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ ये सब सुनकर सुष्मिता के मन में सोनाली के अबे लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको मारा भी नहीं इसी हूँ। तरह कुछ दिन और तो बीते। मारता क्या? एक दिन काव्या रसोई में काम कर रही गया, थी ये कि तभी नेहा वहाँ पहुँची। भाभी, ओ शुक्र है मैं बच गया। कौन सा खेल? ऐसा खेल कि इस बार बड़ी भाभी हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाए। सच? बैक नेहा ने रूम। काव्या के कान में कुछ कहा। बात सुनते ही काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब चलो, अब ये मजा आ जाएगा।
इसके ऊपर उसी शाम नेहा घर से बाहर निकली। वो एक कैफे में पहुंची जहां अजय पहले से बैठा था। ए नेहा, तुमने अचानक बुलाया? मुझे तुमसे एक जरूरी काम। ओए मैं ही फट गया। कुछ भी। मैं उसके नेहा ऊपर चुपकर टच अजय के कान में कुछ कहती है। काम मुश्किल तो है। लेकिन तुम कर सकते हो। ठीक। ये मुझे नहीं उम्मीद थी। करवा इसके बाद ली। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन अब एक फिर रात से कुछ ट्राई ऐसा करना। हुआ जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। अगली सुबह जब वो ओए टीवी खोला यार। गया तो सबके होश हो गए। ये क्या हो गया? लड़कियों का पूरा शोरूम लगभग खाली था। बेटा मरवा लिया दम के अंदर कई झम। कीमती ऑर्डर्स भी नहीं थे। अरे भगवान, इतनी बड़ी चोरी। ओए मैं ही फट गया इसमें खबर तो। तेजी से पूरे परिवार तक पहुंची। मैं बोल रहा हूँ कि कोई और पूरा शोरूम खाली। पूरा बम तो चलो सेम जल्दी। रखा है। कुछ देर में पूरा परिवार वहां पहुंच गया। भगवान, इतना बड़ा नुकसान। तभी किसी कर्मचारी ने बताया कि पिछली रात सबसे आखिर में सोनाली ही सब लोग हवा में उड़ रहे हैं। सर, रात को आखिरी बार बड़ी दादी को ही देखा गया। ये सुनते ही सबकी नजर सोनाली पर चली। दीदी को आदमी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसे तो नहीं कर दिया। तुम क्या कहना चाहती हो? हमें कुछ नहीं पता, लेकिन नुकसान तो हुआ है। आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? माँ जी, मेरी थी, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहू हो गया। धीरे धीरे माहौल होता चला। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। माँ सोनाली ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो फिर चोरी किसने तो की? फिर हम फिर से बम फेंकते हैं। आप सब लोग नीचे आ रहे हैं। आपको तो हमेशा बड़ी भाभी से ही लगती है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ओए यार। कुछ नहीं किया। देखो तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन परिवार के बाकी लोग सुनने को तैयार नहीं थे। बहू, अब मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। इसके ऊपर क्या? माँ, विजेंद्र जी इस समय कुछ नहीं बोले। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे- ये पकड़ गया। सिर्फ बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब सब घर आ चुके थे। माँ, ओए कम से यार, कम जांच तो कर लीजिए। मैंने किसी और को ही पकड़ा हुआ है। सच, लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सोनाली रोती रही, पुष्पा ये सब देख रही थी। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अभी पुष्पा चुपचाप रोने लगी और उसने अनिल जी को फोन लगा दिया। नमस्ते मालिक, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। अरे फाड़ दिया। बाय बाय गाइस, अब हुआ। अब मेरा रिकॉर्ड वाला बाय बाय। अब मेरी जीबी भी खत्म हो